पाकिस्तान में बंटवारे के बाद से अब तक वहां के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक होता आ रहा है, क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? आज ये चौंकाने वाला खुलासा खुद पाकिस्तान के कैमरे से होगा। लेकिन उससे पहले यूएई के हिंदू मंदिर और पाकिस्तान के हिंदू मंदिर पर यह छोटी सी तुलनात्मक स्टोरी देखिए। ये संयुक्त अरब अमीरात में बना पहला हिंदू मंदिर है। ये पाकिस्तान के दशकों पुराने हिंदू मंदिर की जर्जर हालत है। यूएई में हिंदुओं की आस्था का कितना सम्मान, पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था का घोर अपमान। शरिया कानून वाले यूएई में मंदिर निर्माण के लिए जमीन दान। कट्टर पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बाबर वाली सोच का विस्तार। दो इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन सोच में यूएई के आसपास भी नहीं पाकिस्तान। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में किस शहर का कौन सा मंदिर है, निर्माण कब हुआ था, इसे क्यों तोड़ा गया और हिंदुओं से पाकिस्तानी अत्याचार पर यह बड़ा खुलासा किसने किया है। यह शिव मंदिर है जिसका निर्माण लाहौर में 1920 में हुआ था। लाहौर में मंदिर मार्केट है, यहां शिव मंदिर यहीं स्थित है। फिर 1992 में बाबरी विध्वंस का इस शिव मंदिर पर असर हुआ था। 1992 में बदले की आग में लाहौर के इस शिव मंदिर को तोड़ा गया था। तब से कई बार लाहौर के इस शिव मंदिर पर हमले हो चुके हैं। नफरती लोगों ने शिव मंदिर के बगल में गुरुद्वारे को भी नहीं बख्शा है। यह खुलासा पाकिस्तान में नायला पाकिस्तान रिएक्शन नाम के एक यूट्यूब चैनल ने किया। अब देखिए लाहौर में शिव मंदिर पर यह खास रिपोर्ट। अब चलिए लाहौर में बने इस शिव मंदिर के अंदर और देखिए वहां कई बार के हमलों के बाद इसकी कैसी हालत हो चुकी है। असल में शिव मंदिर की इस दीवार पर श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन अब यह भी पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा। यहां से गर्भगृह भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस मंदिर की 1920 वाली तस्वीर देखिए। तब इसकी सुंदरता देखने लायक थी, लेकिन आज ये कूड़े कचरे का ढेर बना दिया गया है। अब गर्भगृह के अंदर की हालत देखिए। कहा जा रहा है कि मंदिर पर बार बार होने वाले हमलों के कारण ही यहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू डरकर कहीं और पलायन कर गए। जो बचे या तो उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया या खौफ में उन्होंने अपना मुस्लिम नाम रख लिया और इस तरह से उनकी हिंदू पहचान मिट गई। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के 2014 में किए गए एक सर्वे में पता चला कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जहां 428 मंदिर थे, वहां अब 20 मंदिर ही बचे हैं। बाकी 408 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। ज़मीनें कब्जा करके वहां मस्जिद, स्कूल या कब्रिस्तान बना दिए गए। यह पाकिस्तान का सच है, जबकि यूएई भी इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसने भव्य मंदिर बनवाया। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया। वो कतर भी गए और अरब देशों में भारत की बढ़ती साख को देखकर पाकिस्तान के युवा पीएम मोदी के मुरीद हो गए। पहले यूएई, फिर कतर में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। कतर के अमीर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया तो पाकिस्तान परेशान हो उठा। खुद के बारे में सोचने लगा कि इस्लामिक देशों में भारत का इतना सम्मान क्यों हो रहा है, उसे वहां ये इज्जत क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तान के आम लोगों को इसका जवाब भी मालूम है। वो जानते हैं कि पीएम मोदी भारत का नेतृत्व निश्चल मन से करते हैं और वो भारत को आगे ले जाने के लिए जी जान से लगे हैं। जबकि पाकिस्तान की सरकार की न कभी नीयत सही रही, न कोई नीति सही थी। इंटरनेट का जमाना है, पढ़ा लिखा युवा सच की पड़ताल खुद कर लेता है, वो एजेंडे में नहीं फंसता। पाकिस्तान के ऐसे कुछ युवा भी पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की को देख और सुन रहे हैं, उन्हें पसंद करते हैं। वहां के कई मुस्लिम युवक आज पीएम मोदी के मुरीद हैं, उन्हें अपना आदर्श मानने लगे हैं। पाकिस्तान की ये आवाजें बताती हैं कि उन्हें अब सेना की गुलामी नहीं चाहिए, उन्हें नवाज की सरपरस्ती नहीं चाहिए, उन्हें तरक्की करनी है और इसके लिए उन्हें पीएम मोदी जैसा
दमदार लीडर चाहिए। बात पाकिस्तान की हो रही है तो आपको वहां का एक अपडेट देते हैं। चुनावी नतीजों के बाद PMLN ने दावा किया कि वो PPP के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाएगी, लेकिन अब इमरान की पार्टी PTI ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इमरान खान को उम्मीद है कि वो नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल कर लेंगे। ऐसा हुआ तो ये सेना और नवाज दोनों को झटका होगा। पाकिस्तान से अब आपको लेकर चलते हैं रूस, जहां एक मौत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। एलेक्सेई नेवेल्नी। रूस में एलेक्सेई नेवेल्नी पुतिन के कट्टर विरोधी थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आर्कटिक की जेल में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। जेल प्रशासन ने आधिकारिक बयान में बताया है कि आज वो जब जेल में टहल रहे थे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। लेकिन उनकी मौत से जुड़ा क्या यह अंतिम सत्य है? क्योंकि वो पहले भी निशाने पर रहे। साल 2020 में उन्हें साइबेरिया में जहर देकर मारने की खबर सामने आई थी और तब भी इसके लिए पुतिन पर उनके विरोधियों ने आरोप लगाए थे। पुतिन जितना अपने अंदाज, स्टाइल और राजशाही जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने विरोधियों की हत्या के लिए कुख्यात हैं। करीब 25 साल से रूस की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले पुतिन पर अब अपने सबसे बड़े विरोधी की हत्या का आरोप लगा है। ये थे रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नेवेलिनी। ये एलेक्सी नेवेलिनी का आखिरी वीडियो है। 10 जनवरी 2024 को नेवेलिनी मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर आर्कटिक की खार्प जेल में बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। उस वक्त वो ठीक ठाक दिख रहे थे, हाथ उठाकर कोर्ट को अभिवादन कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। जनवरी महीने में नेवेलिनी का जेल ट्रांसफर कर दिया गया। नेवेलिनी को यमालो नेनेट्स की जेल में कैद कर दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक 16 फरवरी को वो टहल कर लौटे। टहलने के बाद अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। नेवेलिनी की उम्र 47 साल थी। नेवेलिनी 2021 में ही रूस लौटे थे और पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कट्टरपंथ भड़काने के आरोप में उन्हें 19 साल की सजा दी गई थी। सजा काटते नेवेलिनी की अचानक मौत हो गई। क्रेमलिन ने बयान जारी करके बताया है कि पुतिन को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन पुतिन का इतिहास बताता है कि उनके कई दुश्मनों को सीक्रेट तरीके से निपटाया जा चुका है। ऐसे में विश्व मीडिया नेवेलिनी की मौत को भी पुतिन की साजिश करार दे रहा है। नेवेल्नी जनवरी 2021 में रूस लौटे थे। उन्हें तुरंत 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेज दिया गया था। नेवेल्नी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। ये नेवेल्नी ही थे जिन्होंने खुलकर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के फैसले का विरोध किया था। रूस की जनता को पुतिन के फैसले के खिलाफ खड़ा करने के लिए अभियान चलाया था। नेवेल्नी पर 2017 में जानलेवा हमला हुआ था। साल 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने का ऐलान किया था, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप लगाकर उन्हें 30 दिन जेल में डाल दिया गया। उस वक्त भी नेवेल्नी ने पुतिन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया था। नेवेल्नी के समर्थक उन्हें रूस की राजनीति का भविष्य मानते थे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेवेल्नी की मौत को शक की नजरों से देखा। उन्होंने जो बयान दिया आपको जरूर देखना चाहिए। Fear of one man only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. Russia's responsible for this. We'll be talking to the many other countries concerned about Alexei Navalny, especially if these reports bear out to be true. यूके के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने भी नेवेल्नी की अचानक हुई मौत पर चिंता व्यक्त की है। यूके भी उनकी मौत को साजिश के एंगल से देख रहा है। डेविड कैमरून ने लिखा, नेवेल्नी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पुतिन के रूस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए, उन्हें जहर दिया, उन्हें आर्कटिक की जेल में भेज दिया।
अब उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुतिन को जवाब देना होगा। किसी को भी पुतिन के शासन की भयानक प्रकृति पर संदेह नहीं करना चाहिए।